अब चलिए कुछ और थोड़ा कंडीशन देखा जाए। मान लेते हैं अब मेरे पास कोई दूसरा ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है मेरे पास, एक्स वाई जेड। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का हमें ये साइड कुछ 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये एंगल कुछ हमें मान लीजिए 70 डिग्रीज दे रखा है, और ये वाली साइड कुछ 8 सेंटीमीटर दी हुई है। दो साइड और उसके बीच का एंगल हमें दे दिया गया। अब क्या इस कंडीशन से हम एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जो एग्जैक्टली इसी के जैसा हो? क्योंकि अगर एग्जैक्टली इसके जैसा हो गया तब वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और हमारे पास अगली कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आ जाएगी। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले रूलर लेके एक उसकी बेस बना दी, कुछ 8 सेंटीमीटर बड़ी। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P, ये हो गया Q और ये हो गई 8 सेंटीमीटर लंबी। अब मैं प्रोट्रैक्टर लेके यहाँ पे एक 70 डिग्री का एंगल तो बड़े आराम से बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 70 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींच दी ऐसे। ठीक है, अब ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये लाइन की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं रूलर लूंगा या फिर कॉम्पास लेके आप एक 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कहीं 6 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कुछ यहाँ पे है। तो ये डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गई। अब इस पॉइंट को अगर मैं Q से ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको मैंने Q से ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया से पॉइंट R। अब ये जो ट्रायंगल है ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये एंगल भी 70 डिग्री था, और ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो मुझे एक ऐसा यूनिक ट्रायंगल मिला जो कि एग्जैक्टली इसके जैसा है। और अगर मैं इस दोनों को ओवरलैप करना चाहूँ तो पता नहीं एग्जैक्टली हो पाएगा नहीं, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से रूलर से ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे, जिससे कि इन दोनों ट्रायंगल्स का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि 70 डिग्री था ही, और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से हमें एक दूसरी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन मिली जिसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। साइड एंगल साइड, ध्यान रहे दोनों साइड, ध्यान रहे इसका मतलब हुआ कि दो साइड और उसके बीच का एंगल हमें दिया हो, तब वो SCS कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बन जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड और उसके बीच का एंगल आपस में बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके अलावा आपको कोई और चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, और हमने देखा ऐसा क्यों होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कोई और कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नया ट्रायंगल है, कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा ज्वाइन करके हमने ट्रायंगल बना दिया, और मान लेते हैं ये हमारा PQR। इस ट्रायंगल का चलिए मान लेते हैं कि हमें ये वाला एंगल और मान लेते हैं ये वाला एंगल दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कुछ 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू कुछ 50 डिग्री है, और ये जो बेस है वो कुछ 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब क्या इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम एक नया ट्रायंगल बना सकते हैं जो कि एग्जैक्टली इसी के जैसा हो? मैं चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से बनाने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। हम एक बेस लेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए कुछ H। ये है हमारा I, और इसकी लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हम कॉम्पास से या फिर प्रोटेक्टर से 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसा 60 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, बस पता है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है हमारे पास। ठीक उसी तरीके से हमने प्रोट्रैक्टर लेके यहाँ पे एक 50 डिग्री का एंगल बना लिया, और वहां से एक 50 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींचती कुछ ऐसी। अब ये दोनों पॉइंट किसी एक यूनिक पॉइंट पे ही मिलेंगी, यहाँ पे किसी एक यूनिक पॉइंट पे, जिसका नाम हम कुछ J दे देते हैं। तो हमने इन तीनों कंडीशन का यूज करके
एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जो कि एग्जैक्टली इसी के जैसा है, जो कि एग्जैक्टली इसी के जैसा है। और चूंकि हमें एक यूनिक ट्रायंगल मिला, इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर हम इसे ओवरलैप करने की कोशिश करें तो देखते हैं ये हो रहा है या नहीं। हालांकि इसे अगर आप प्रैक्टिकली अच्छे से बनाएं तो ये जरूर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है, लेकिन अगर आप इसे एक्यूरेटली ड्रॉ करें तो ये जरूर ओवरलैप होगा। तो यहाँ से हमें एक और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मिल गया, जो कि है ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसका मतलब हुआ कि अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके बीच का साइड आपको दिया हुआ हो, दो एंगल्स और उसके बीच का साइड अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके बीच के साइड के बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और आपको उसके अलावा कोई और चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR जो है वो ट्रायंगल JJHI के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब अगर इन दोनों फिगर्स को आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल के टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। यानी कि अगर ये 60 डिग्रीज है, ये 50 डिग्रीज है, तो ये टोटल 110 डिग्रीज हो गया। और ये एंगल फिर हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्रीज के बराबर। ठीक इसी तरीके से ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्रीज के बराबर। मान लीजिए इस एंगल के बजाय आपके पास ये एंगल और ये एंगल होता और ये साइड होती, तो भी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते, क्योंकि आपके पास अगर दो एंगल्स हैं तो आप थर्ड एंगल का पता तो लगा ही सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो एंगल्स और एक तीसरा साइड आपस में बराबर होंगे तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी वजह से आप कई जगह देखते होंगे AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, जिसका मतलब हुआ कि दो एंगल्स और एक साइड। तो बात सिंपल है कि अगर एनीवेज कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते तो तीसरा एंगल इक्वल होना ही है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे दी होती, इस एंगल के बजाय आपको ये एंगल दिया होता, तो आप उसे AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के थ्रू कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। या फिर अगर आपको इनिशियल कंडीशन ही दी हुई थी तो आप उसको ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से बता सकते थे। अब चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक ट्रायंगल है, कुछ एक ऐसा ट्रायंगल है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक ऐसा ट्रायंगल है, कुछ एक ऐसा ट्रायंगल जिसके हमें तीनों एंगल्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये मान लीजिए है कुछ 60 डिग्रीज, ये है कुछ 50 डिग्रीज और ये है कुछ 70 डिग्रीज, 180 माइनस 110, 70 डिग्रीज। इसका नेमिंग हम कर देते हैं ABC। और मुझसे कहा गया कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पे क्या मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना सकता हूं जो कि एग्जैक्टली इसके जैसा हो। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ मुझे कोई साइड तो दी नहीं हुई है, बस मुझे एंगल्स दिए हुए हैं। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं इस बेस का लेंथ क्या लूँ। तो हम ट्राई करते हैं बनाने का, कुछ एक रैंडम बेस ले लेते हैं जिसका लेंथ हमें नहीं पता। यहाँ से हम एक 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ से अगर हम कुछ 50 डिग्रीज का एंगल बना लेंगे, अगर ये हमारे कुछ 60 डिग्रीज हो गई, ये हमारी 50 डिग्रीज हो गई, तो ये तो 70 डिग्रीज होगी ही। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और बेस बना लूँ जो कि इससे बड़ा हो, जो कि इससे काफ़ी बड़ा हो। यहाँ पे मैं 60 डिग्रीज का एंगल बना लूँ, यहाँ पे मैं कुछ 50 डिग्रीज का एंगल बना लूँ। तो ये एंगल भी मेरा 60 डिग्रीज हो गया, ये मेरा 50 डिग्रीज हो गया, ये 70 डिग्रीज हो गया। तो एंगल्स तो मेरे बहुत सारे केस में सेम हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक यूनिक ट्रायंगल नहीं मिल पा रहा है। तो क्या मैं एक यूनिक ट्रायंगल बना पाऊंगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इससे कई सारे ऐसे ट्रायंगल्स बना सकते हैं जिसमें ये वाले एंगल्स सेम हो, जिसको आप सबसे अच्छे तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और इससे बड़ा कर दूँ और इसे और बड़ा कर दूँ और इसे और बड़ा या छोटा करते जाऊँ, तो एंगल्स तो उनके बीच सेम ही रह रहे हैं, लेकिन जो साइड का लेंथ है वो आपको कई सारे मिल सकते हैं। तो मुझे एक यूनिक ट्रायंगल तो मिल ही नहीं पाएगा। इसी वजह से ए जो है कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं होता है।
क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन है जिससे हम एक यूनिक ट्रायंगल बना सकते हैं? चलिए एक स्पेशल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की एक जल्दी से बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ कुछ STU। ये हमारा 90 डिग्री एंगल मान लेते हैं। ये हमारा कुछ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमारा कुछ 5 सेंटीमीटर है। तो खैर एनीवेज यहाँ पे ये अगर ये साइड हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तब हम रूलर से यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हैं। और ये 90 डिग्री तो है ही। तो 90 डिग्री तो आप कई तरीकों से बना सकते हैं। आप चाहे प्रोटेक्टर का यूज़ कर लें या फिर कॉम्पास का यूज़ कर लें, आप यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये साइड है हमारी 3 सेंटीमीटर के बराबर और ये एंगल हमारी 90 डिग्री हो गई। अब मैं एक कॉम्पास लूंगा जिसका आर्क लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर और उसके एक पॉइंट को यहाँ रख के एक 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा, जो कि इस लाइन को कहीं एक पॉइंट पे कट कर देगा। वो मान लेते हैं वो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो ये जो लेंथ आएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और मुझे एक यूनिक ट्रायंगल मिल गया जो कि एग्जैक्टली इसके जैसा होगा। और अगर आप अच्छे से बनाएं तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में मुझे उसका अगर हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड दे दी गई हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड दे दी गई हो, तो वहां से मैं एक दूसरा यूनिक ट्रायंगल बना सकता हूं जो कि दिए हुए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, जिसकी वजह से RHS एक कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बन गया। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में कोई भी एक साइड और उसका हाइपोटेनस आपस में बराबर होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके अलावा आपको कोई भी और चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस जिसके बेसिस पे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। एक क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे हम सारे कंडीशंस लिख लेते हैं। तो हमने शुरुआत की थी SSS से, फिर हमने देखा था SAS, फिर हमें मिला था ASA या फिर इसका एक और वैरायटी होता है AAS, और फाइनली हमने देखा RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस, जिसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर किसी ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स और एक साइड आपस में बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड आपस में बराबर है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे।